बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी को माथा टेक रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। यह भक्त आत्मा उस जामुन के पेड़ के नीचे अपनी झोली फैलाए बैठी हुई है। इस भक्त आत्मा की झोली में उस जामुन के पेड़ पर से जामुन के फल गिरते जा रहे हैं। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही देखा कि यह भक्त आत्मा उन जामुन के फलों को हम सभी गुरु भाई बहनों में 2-2 करके बांट रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों के ऊपर और 2 आँखें थीं।
उन दोनों आँखों के ऊपर और 2 आँखें थीं। इस प्रकार से आँखों के ऊपर जोड़े में 2-2 करके सैकड़ों आँखें नजर आ रही थीं। इन सभी आँखों में से रोशनियाँ निकल रही थीं और यह रोशनियाँ श्री गुरु महाराज जी की आँखों में से निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी श्री राधा जी को छूने के लिए दौड़ रहे हैं। इस भक्त आत्मा को श्री राधा जी तो नजर नहीं आ रही हैं, केवल दौड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ही नजर आ रहे हैं। जब इस भक्त आत्मा ने दौड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि आप इतना क्यों दौड़ रहे हो, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि हमें राधा जी के दर्शन करने हैं और राधा जी के दर्शन करने के लिए ही हम दौड़ रहे हैं और राधा जी अपने महलों में छुप गई हैं। यह सुनकर इस भक्त आत्मा की भी श्री राधा जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो यह भक्त आत्मा भी श्री कृष्ण भगवान जी के पीछे पीछे राधा जी के महलों की ओर जाने लगी। जैसे ही यह भक्त आत्मा राधा जी के महल के दरवाजे पर पहुंची, तो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर दासी को देखकर इस भक्त आत्मा ने सोचा कि शायद यही राधा जी हैं। पूछने पर उस दासी ने इस भक्त आत्मा से कहा कि हम तो राधा रानी जी की दासी हैं, राधा रानी जी तो अंदर हैं। इसके बाद यह भक्त आत्मा कई दरवाजों को पार करते हुए राधा जी के पास पहुंच गई। राधा जी वास्तव में इतना सुंदर हैं, इतना ज़्यादा सुंदर हैं कि इस भक्त आत्मा ने आज तक बाहरी संसार में तो क्या, ध्यान में भी किसी को इतना ज़्यादा सुंदर नहीं देखा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को निहार रहे थे और यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी को निहार रही थी। श्री गुरु महाराज जी की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अनहद में सबसे पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र को सुनाया। उसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को श्री लड्डू गोपाल भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी के आगे ध्यान पर बैठी हुई है। श्री गुरु महाराज जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने मुकुट पहना हुआ है और बहुत सारे फूलों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा से एक दूसरी भक्त आत्मा कह रही है कि चलो आपको श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाने के लिए एक मंदिर में ले चलते हैं।
जैसे ही यह दोनों भक्त आत्माएं श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर में पहुंची तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही ज्यादा सुंदर सजे हुए हैं और इन दोनों भक्त आत्माओं को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों में एक मुरली देखी तो यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी से बोली कि आपकी मुरली बहुत सुंदर है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि हमको यह मुरली एक भक्त आत्मा ने दी हुई है और यह मुरली हमको बहुत प्रिय है। जब भी मैं प्रसन्न होता हूँ तब यह मुरली बजाता हूँ। फिर इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि यह मुरली आपको किस भक्त आत्मा ने दी हुई है। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा के साथ आई हुई दूसरी भक्त आत्मा की ओर अंगुली करते हुए बोला कि हमें यह मुरली इस भक्त आत्मा ने प्रदान की है और यह हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए। उसके बाद अनहद में हरि शरणम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तब से जागृत अवस्था में भी इस भक्त आत्मा की कानों में चारों ओर से आती हुई हरि शरणम की आवाज सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान के आखिरी छोर पर अनेकों पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के ऊपर बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें से घंटियों की बहुत तेज आवाज आ रही है। मंदिर के बाहर पहुंचकर इस भक्त आत्मा के साथ में आई एक और भक्त आत्मा ने अम्बे माता रानी की पूरी आरती की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और ऊपर उठते उठते यह शरीर आसमान में उस ऊंचाई तक पहुंच गया जहां पर एक बहुत सुंदर झूला पड़ा हुआ है। तभी उस झूले के पास में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए और श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को अपने हाथों से उस झूले के ऊपर बैठा दिया। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को उस झूले के ऊपर बैठाया वैसे ही यह झूला अपने आप हवा में चलने लगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन करवाए। यह भक्त आत्मा ध्यान में ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी के सामने ध्यान पर बैठी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक स्थान पर माता रानी का जागरण हो रहा है। हम सभी भक्त आत्माएं उस जागरण में माता रानी के सामने बैठे हुए हैं। माता रानी हम सभी भक्त आत्माओं को एक एक कच्चे नारियल का गोला प्रसाद के रूप में दे रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में
अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां आ जा रही थीं और पूरे आसमान में तारे ही तारे नजर आ रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री बाल गणेश भगवान जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही बड़ा हवन कुंड है। थोड़ी ही देर बाद उस हवन कुंड में से यज्ञ देवता प्रकट हुए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने यज्ञ देवता जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होते हुए यज्ञ देवता जी बोले कि जो भी भक्त आत्मा इस हवन कुंड में अपनी आहुतियां डालती है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक पैदल पैदल मस्ती करते हुए जय गुरांदी बोलते हुए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में सुनहरे रंग की रोशनियां फैलती जा रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से रोशनियां निकल रही थीं और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों दिए जगमगा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।